बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैर और खैरियत से होंगे, अपने घरों पे सेफ़ होंगे। और ये हनी का जो बोतल होता है इसको मैंने वॉश कर लिया। ये मुझे बहुत ही ज़रूरी चाहिए था किसी चीज़ के लिए, लेकिन फ़िलहाल वो चीज़ मेरे पास नहीं है। जब होगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। लेकिन ये कांच का बोतल है तो इसीलिए बड़ा बोतल इसलिए मुझे चाहिए भी था। इसमें चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। और ये सारी की सारी टिप पैक जो है ना, ये पिछले साल वाली है तो इसे फेंक तो नहीं सकते क्योंकि न्यू है। इसे हम यूज़ करेंगे और ग्रीन टी बना के। ये मैं तुमसे कह रही थी, हाँ नमाज़ पढ़ रही है यहाँ पे, सही है ना? ये यूज़ कर लेंगे। और इसमें है पीच वाला भी है इसमें। ये अच्छा है, बस सिर्फ पानी गर्म करो और उसमें एक टी पैक रख दो। मिंट्स, अच्छा इलायची वाला है, मिंट्स वाला ख़त्म हो गया, मैंगो वाला भी ख़त्म हो गया। और ये स्ट्रॉबेरी वाला, ये बहुत ज़बरदस्त होती है। इससे अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं और आपको ग्रीन टी पसंद नहीं है तो जी आप जो है ना इसे फ्लेवर में भी ले सकते हैं। और ये फ्लेवर जो है ना बड़ी मज़े की लगते हैं, आराम से बंदा पी भी सकता है, वेट भी लूज़ होता है इससे। खैर मैं तो वेट लूज़ के लिए नहीं कर रही है, बस ये है कि सर्दियों में अच्छा है बंदा गर्म रहे ये ग्रीन टी पीने से। और पिछले साल वाला पैकेट भी अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं दिखा दूंगी आप लोग को। लेकिन पहले ये फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही वो यूज़ करेंगे हम। और ये जो है ना, ये है पत्ती। पत्ती भी ख़राब नहीं होती, तो टपाल दानेदार वाली पत्ती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी हम यूज़ कर लें। इसको मैं बोतल में रख लेती हूँ और इसको इसके ऊपर रख लेंगे, ठीक है। जब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। तो इस तरीके से ये मैंने इसमें रख लिया, बंद कर देती हूँ। और ये अच्छा इसमें एक पड़ा हुआ है, दो पड़े हुए, एक वो और अंदर। ये टपाल दानेदार वाले टी पैक है। इसको भी इसी में रख लेती हूँ, इसको मैं यूज़ कर लूँगी। और इसके बाद जो है ना ये जब खाली हो जाएगा तो फिर इसे मैं अपने यूज़ में लाऊंगी। और यहाँ पे जो है ना पिछले साल वाला भी पड़ा हुआ है, वो आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा, ये अब नज़र आ गया होगा। तो ये रहा, ये पिछले साल वाला है, अभी तक पैक पड़ा हुआ है मेरे पास। तो इसे जब मैं यूज़ करूँगी फिर मैं इसे ओपन कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल इसे यहीं पे रख लेते हैं जी। इसे मैं रखूँगी किचन में जहाँ पे हमारे बाकी के मसाले पड़े हुए। और यहाँ पे जो है ना आप लोग को नज़र आ रहा होगा एक ये वाला बोतल भी। ये वाला बोतल जो है ना उस दिन आया था शॉप से भाई, इसमें टॉफ़ियाँ लेकर आए थे, गला ख़राब था हमारा। तो ये वाला जो है ना इसमें भी मैंने ग्रीन टी डाल दी है। ये भी पिछले साल की थी और थोड़ी सी और भी है पैकेट में, लूज़ में लेकर आए थे हम इसे। तो ये दोनों जो है ना यहीं पे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेबी बैठी हुई है, अम्मी बैठी हुई है, बेबी नहाने के लिए तैयारी कर रही है। यहाँ पे हो रहा है शाम की चाय का टाइम और मेरी सिस्टर आ गई थी हमारे घर पे। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। इसको मैंने बिल्कुल स्लो कर लिया है और देख सकते कितना मज़ेदार चाय का कलर आया है। इसे मैं और भी जो है ना खूबसूरत कलर देने तक इसे बॉईल करती रहूँगी, पकाती रहूँगी। और आप लोगों में से किसी को चाय पसंद है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा किस किस को पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चाय पसंद है। यहाँ पे ना अम्मी ने मुझे सूट दे दिया भाई का सूट प्रेस करने के लिए, तो अब मैं प्रेस करने लगी। और मेरी बड़ी सिस्टर आई है हमारे घर पर, तो वो अपना सूट स्टिच कर रही है। यहाँ पे रेडीमेड सूट है, लेकिन जो है ना बस थोड़ी सी इसमें जो है ना कारकर्दगी कर रही है, क्योंकि रेडीमेड सूट जो होते हैं ना वो एकदम ठीक नहीं होते, हमारे मुताबिक नहीं होते। तो बस वो थोड़ा बहुत सही कर रही है, चाक वगैरह छोटे होते हैं तो उसे थोड़ा बड़ा कर रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं ना सूट प्रेस कर लूँ, मगरिब का टाइम होने लगा है, बच्चे भी आए हुए खेल रहे हैं। और यहाँ नहीं आओ, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ।
साइड प्रेस कर लूँ, फिर मगरिब का टाइम नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का नॉर्मल सा 8 सही है कढ़ाई ना, हाँ 8 सही है सिलाई की बम राजी जो विदाउट सिलाई ना वे सा सही है सही। जी वो प्याज थे और ये है टमाटर। टमाटर 2 अदद है। जब प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो प्याज को हम निकाल के टमाटर के साथ ऐड करके इसे अच्छे से कर लेंगे ग्रैंड। तो इससे जो है ना आलू गोश्त में अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है और प्यारा सा जो है ना हमारा सालन बन जाता है। और अच्छा जी ये मेरा भाई आया हुआ है घर पे और मतलब काम करके आया हुआ है। अच्छा जी बच्चे आए हुए हैं देख सकते हैं और बजवाई भी है मेरी, अब्बू भी हैं और सिस्टर है, मेरी अम्मी जी हैं है बना। तो ये है कुकिंग ऑयल और इसमें सबसे पहले आराम से भाई आराम से टक्का टक्का होटल वाला। इसमें सबसे पहले जाएगा लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। जैसे कि बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा है तो बच्चे जो है ना हरी मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, तो बस इसमें जितनी जानी है हरी मिर्च इसी में डाल देंगे। ये देख बस फ्राई कर दो। लहसुन अदरक के पेस्ट में चिकन जल्दी फ्राई होता है, जल्दी 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 ये जलना है स्मेल है, बस इतना ही फ्राई ठीक है ना, ये उसके साथ फ्राई हो जाएगा। हाँ जी ये चला गया। अब ये चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट एक साथ ही फ्राई होगा जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमने चिकन को पकाते रहना है। और जैसे कि मैंने कहा था प्यूरी जो है ना वो बन चुकी है टमाटर और प्याज की। चलो इसे अच्छे से फ्राई कर ले, उसके बाद फिर आगे बताती हूँ क्या करना। चलो जी डाल दो। ये है तकरीबन 2 अदद आलू और लहसुन अदरक के पेस्ट में जो चिकन है उसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद हमने इसमें आलू शामिल कर लिए और आलू जो है ना मिक्स करेंगे थोड़ा सा 5 मिनट तक। अच्छा जी उस दिन जब मैं कह रही थी कि घर में जो मिक्स मसाला होता है सालन का, जैसे कि अम्मियाँ सालन का मसाला रखती है घर में, तो वो ये रहा हमारा घर का सालन का मसाला, मिक्स मसाला है। और ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है मेरी अम्मी वाली। और ये ½ टी स्पून इसमें जाएगा मिक्स मसाले का। हाँ डाल दो थोड़ा बस, और नमक भी साथ में ही डाल दो। और जो है ना गरम मसाला पिसा हुआ लास्ट में जाएगा, उससे जो है ना चिकन में के सालन में बड़ी अच्छी सी जो है ना खुशबू भी आ जाती है, टेस्ट भी आ जाता है। 1 टीस्पून नमक का जाएगा, और क्योंकि नमक हम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, तो ज़्यादा नमक भी इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। अच्छा जी चलो थोड़ा सा इसको रोस्ट करके बस थोड़ा सा डाल लो। ये लाल मिर्च है, किसी भी कश्मीरी लाल मिर्च है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसका जो है ना कलर भी अच्छा आ जाए। और हरी मिर्चें भी हमने कम डाली है ना, तो टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आ जाए। और थोड़ी सी जो है ना हल्दी भी डाल देंगे, ये है कि इससे अच्छा कलर आएगा हमारे खाने में। अगर लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी नहीं है तो सिर्फ मिक्स मसाले से काम चला ले, क्योंकि हम भी बचपन से सिर्फ मिक्स मसाले से ही काम चला रहे हैं। ये तो अभी पड़े हुए थे तो हमने शामिल कर दिया। और ये रही हमारी टमाटर और प्याज की प्यूरी। इससे जो है ना प्याज भी ज़िंदा इसमें नहीं होते और ना ही जो है ना टमाटर ज़िंदा ज़िंदा नज़र आते, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सालन की ग्रेवी बड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, अच्छी लगती है खाने में। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट तक। जब थोड़ा अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, ऑयल छोड़ देगा ना, उसके बाद इसमें पानी जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक है। अभी फाइनल बिल्कुल डन नहीं है, मतलब इससे चिकन भी हमारा कुक हो गया है, आलू भी पक गए हैं, ऑयल भी छोड़ दिया है इसने। और अब इसमें डल जाएगा पानी। तो पानी इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 गिलास। 1.5 गिलास में से आधा गिलास हमने इसमें से पानी ड्राई कर लेना है। और जब 1 गिलास पानी इसमें रह जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और जो है ना
अभी इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, पानी ड्राई हो जाएगा, आलू और चिकन दोनों इसमें पक जाएंगे। तो ये है मज़ेदार सा हमारा आलू शोरमे वाला गोश्त तैयार है, चिकन आलू। और ये है गरम मसाला पिसा हुआ, तो डाल दो। ये है 1 टीस्पून बस। और ये मज़ेदार सा सालन तैयार है। हमें ऐसे ही सालन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग जो है ना इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हया की रेसिपी है, ठीक है। चलिए जब फाइनल डिश आउट करोगे तब दिखाऊंगी। 5 मिनट रुकेंगे बस भी आप? हाँ बस 5 मिनट रहना, इतना शोर ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं अपने लिए और यहाँ पे भी बच्चे बैठे हुए हैं।